Okay, dear students, now we have this heading, and based on that we have this question over here. करेंगे क्वेश्चन को, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. बात हमें यहाँ करनी है वर्टिकल ऑसिलेशन की, एंड ये वर्टिकल ऑसिलेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ स्प्रिंग. शुरुआत थोड़ी इजी करते हैं. मैं एक स्प्रिंग बना रहा हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. ठीक है, यहाँ पर आप एक छोटा सा कोई पॉइंट मास चाहो तो एज्यूम कर सकते हो, लाइक दिस. ठीक है, यह एक ब्लॉक एज्यूम कर लो, आप उसी से शायद ज़्यादा फेमिलियर होंगे. ठीक, अब आप यहाँ पर इसको पॉइंट ओ से कुछ ए डिस्टेंस ले जा करके कुछ ए डिस्टेंस आगे ले जा करके रिलीज़ कर दीजिए. तो उससे क्या होगा, स्प्रिंग चूँकि एलोंगेट हो गई है, तो एलोंगेटेड स्प्रिंग रिस्टोर होने के लिए फोर्स लगाएगी, और ये जो ब्लॉक ए पॉइंट पर आ गया है वापस ऊपर आएगा, और फिर ये अपोजिट साइड भी जाएगा, एंड फिर ये इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा. ये ऑसिलेशन कौन से पॉइंट के अबाउट होगा, पॉइंट ओ के अबाउट. इसी को हम मीन पोजीशन कहेंगे. मीन पोजीशन मतलब इसके दोनों तरफ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है. ठीक है, यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर है, वो बराबर बराबर होगा. आइडियल कंडीशन है, ए के बराबर होगा. टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता ही होगा, 2π√m/k. ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को थोड़ा सा एंगल दे दें लाइक दिस, ये इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे. तो क्या होगा, ये एक स्प्रिंग आपने बनाई, और इस स्प्रिंग को आपने एक ब्लॉक से अटैच किया. बिकॉज ऑफ दिस एंगल व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था तो जहाँ आपने रख दिया इसको वहीं ये रह गया, बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा. बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये इधर की तरफ चला जाएगा. कितना चला जाएगा, ये तब तक इधर जाएगा जब तक इधर की तरफ लगने वाला mg sin थीटा और इधर की तरफ स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला kx बराबर ना हो जाए. यहाँ से आप x निकालोगे, x की वैल्यू आ जाएगी mg sin θ/k. ये कौन सा x है, ध्यान से समझना, ये एम्पलीट्यूड नहीं है, ये वो x है जितना ये ऑसिलेट करने के पहले ही शिफ्ट हो जाएगा. ऑसिलेशन तो अभी आप मान के चलो होगा ही नहीं. यहाँ से जो अगर x की वैल्यू मान लो 1 सेंटीमीटर आ गई, तो पहले यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर आगे खिसक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और अब इसकी जो मीन पोजीशन होगी यहाँ पर आ जाएगी. अंतर क्या पड़ रहा है इसमें और इसमें, देख रहे हो, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है और यही इसकी मीन पोजीशन भी है. बट यहाँ पर नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की मीन पोजीशन नहीं बन पाएगी. सॉरी, नेचुरल लेंथ ऑसिलेशन की मीन पोजीशन नहीं बन पाएगी. नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कुछ एलोंगेट होगी, ये उसी का वैल्यू है, और एलोंगेशन होने के बाद जो ये पोजीशन आएगी, दिस विल बी मीन पोजीशन. एंड देन आफ्टर यहाँ आप जितना एम्पलीट्यूड दे दोगे अकॉर्डिंग टू दैट ये उतना ही आगे पीछे करने लगेगी. अगर मिस्टेकनली आपने जो इसको डिस्प्लेस किया उतना ही कर दिया जितना ये है, तो फिर जब ऑसिलेट करते वक्त ये अपोजिट डायरेक्शन को जाएगी, तो हो सकता है एक्सीडेंटली ऐसा भी पॉसिबल है कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग नेचुरल लेंथ के बराबर हो जाए. सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है. मीन पोजीशन से जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, तो मीन पोजीशन इसकी कोई नेचुरल लेंथ तो है नहीं यहाँ पे, और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ऐसा संभव है कि जब मीन पोजीशन से ये लेफ़्ट डायरेक्शन में जाए, तो ये अल्टीमेटली नेगेटिव स्ट्रीम पे जब पहुँचे तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो नेचुरल लेंथ के बराबर हो जाए. ये एक टफ केस होता है, हमें इस पर अभी यहाँ चर्चा नहीं करनी है. बस मैं कहना ये चाह रहा था कि एंगल दे देने से
द ओनली चेंज विल बी इन व्हाट, मीन पोजीशन। इसके अलावा कहीं किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका टाइम पीरियड अभी भी वही होगा। ठीक है, अगर आप इसे पूरी तरह से वर्टिकल कर दो, जैसे एक आपने रिजिड सपोर्ट लिया, उससे स्प्रिंग अटैच किया और आपने यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच कर दिया, तो क्या होगा? अभी ये ऑसिलेट नहीं करेगा, अभी तो बिकॉज ऑफ एम ये नीचे आएगा। ठीक है, ये इसका नेचुरल लेंथ था, ये इसका मीन पोजीशन था, इसमें अब डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग वर्टिकल है। ये कितना नीचे आएगा? इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन को ही इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे होगा, इसके लिए आप mg बराबर kx कर देंगे। बात वही है, बस थीटा की जगह यहाँ पर 90 ले लिया गया। यहाँ से जो x आएगा ये वो x है जितना स्प्रिंग पहले एलोंगेट होगी, तब जा कर के इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी, वही उसकी मीन पोजीशन होगी। और इसके बाद डिपेंड करेगा आप इसको एक्स्ट्रा और एलोंगेट कर रहे हो कि नहीं। अगर आपने इसको एक्स्ट्रा और एलोंगेट कर दिया तो फिर इसका ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा एलोंगेट जो आपने किया उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू ये अगर x के ही बराबर हो गई, तो जब ये स्प्रिंग अबाउट मीन पोजीशन वापस जा रही होगी नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, तो नेगेटिव एक्सट्रीम कंडीशन पर स्प्रिंग की जो लेंथ होगी वो नेचुरल लेंथ के बराबर होगी। क्लियर हुआ? तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पर द ओनली चेंज इज इन मीन पोजीशन, इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, टाइम पीरियड स्टिल रिमेन्स सेम। नाउ यहाँ पर आपने इसको मान लेते हैं a के बराबर का डिस्प्लेसमेंट दिया और छोड़ दिया, तो ये इस तरह से ऐसे ऑसिलेट करेगी। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आप समझ गए होंगे मैक्सिमम होगी, फिर यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन है 0 होगी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी, फिर यहाँ कम होगी, ये 0 हो गया। तो ये यू कैन से v बराबर 0 हो गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम है। ये यू कैन से v बराबर 0 हो गया, नेगेटिव एक्सट्रीम है। और ये यू कैन से मीन पोजीशन है। और यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है इन मैग्नीट्यूड एंड वैल्यू होती है इसकी ए ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या टाइम पीरियड से रिलेटेड है? क्या टाइम पीरियड का कोई फार्मूला होता है? ये सब आपको आता है। ओमेगा होता है 2π/t के बराबर। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√m/k। दरअसल स्प्रिंग का जो फोर्स होता है F = kx होता है, इसको आप ma लिख सकते हो और a को आप ω² x लिख सकते हो। यहाँ से k आपको m⍵² मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से ω² की वैल्यू k/m मिल जाएगी। यहाँ से टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो मीन पोजीशन की वेलोसिटी है इन मैग्नीट्यूड वो मैक्स है और वो a ओमेगा है। क्या इसे आप किसी तरह से k के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? ये रिलेशन यूज़ होगा, कर लीजिए। ओमेगा हियर विल बी अंडर रूट में k/m। तो चाहे वर्टिकल स्प्रिंग की बात हो एंड चाहे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग की बात हो, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी वो दो बातों पे डिपेंड करेगा, a कितना है और ओमेगा कितना है। a और ओमेगा इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि स्प्रिंग कौन से पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रही है। स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रही है या वर्टिकल प्लेन पे। a omega will be the max speed and omega if you want you can write in terms of k, that will be under root k/m। तो मीन पोजीशन पे जो स्पीड है इन ऑल सिचुएशन, चाहे स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, इस फॉर्मूले से अगर चले तो तीन बातों पे डिपेंड करेगी, a पे, k पे और m पे। अब हम इस क्वेश्चन पर आकर के बात करेंगे। दो बॉडी इन्होंने कहा है इक्वल मास की हैं, तो m ये डिलीट कर दीजिए, दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो अब a रह गया और k रह गया। इसके बाद कह रहे हैं कि ये सस्पेंडेड फ्रॉम टू मासलेस स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों अलग अलग जो है स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। पहले वाले के लिए
ए रूट के की अगर बात करें तो के की जगह K1 है, और दूसरे के लिए बात करें ए रूट के की तो के की जगह K2 है। इफ़ बॉडीज ऑसिलेट वर्टिकली, इस बात का कोई मतलब नहीं है, चाहे वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करें चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दिस फार्मूला विल नॉट चेंज। अब कह दिया इन्होंने एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो इसे भी पहले ही डिलीट कर देते तो सही रहता। तो वी मैक्स यू कैन से दैट नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ के। मैक्स वेलोसिटी ए एंड बी, इसका हमें रेशियो निकालना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, वी मैक्स फॉर बॉडी 1 वी मैक्स फॉर बॉडी 2 विल बी अंडर रूट में K1 अंडर रूट में K2। ये रहा आंसर। बाकी ये वाली जो हेडिंग है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।